आपको और मुझे स्कूल जाए बहुत दिन हो गए। आपको भी स्कूल की याद आती होगी और मुझे तो स्कूल की बहुत याद आती है। तो अगर हम स्कूल नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, तो लीजिए हम स्कूल को आपके पास ले आते हैं। तो आपको ले चलते हैं आपके अपने स्कूल में और देखते हैं कि हमारी क्लास में हो क्या रहा है। तो आप सब बच्चे ये देख पा रहे हैं कि स्कूल की एक क्लास में क्या हो रहा है। इस स्कूल में, इस क्लास में एक टीचर दीदी है जो बच्चों के साथ घिरी हुई हैं और इसमें हर उम्र के बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बच्चे दरअसल पहली क्लास के बच्चे हैं, यानी कि आपके जैसे बच्चे। ये बच्चे टीचर को घेर कर क्यों बैठे होंगे? सोचिए। शायद इसलिए कि ये टीचर से बात करना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सही हो सकती है। और क्या कारण हो सकता है इसका? और शायद ये कारण भी हो सकता है कि ये टीचर से कोई कहानी सुनना चाहते हैं। कहानी तो मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी क्लास के सभी बच्चों को कहानी सुनना बेहद पसंद है। और जब टीचर दीदी बहुत तल्लीन होकर कहानी सुनाती हैं तो बस कहानी सुनने का आनंद आ जाता है। पता है आप बच्चों को कि टीचर दीदी कितना तल्लीन होकर कहानी सुनाती हैं? और जब वे कहानी सुनाती हैं तो सब बच्चे आनंद से उनकी कहानी सुनते हैं। उनके पास कहानियों का ढेर सारा खजाना है और उस ढेर सारे खजाने में से वे रोज एक कहानी सुनाती हैं। और मालूम है कि जब बच्चे पहली बार अपनी क्लास में पहुंचे तो क्या हुआ? हुआ यूं कि बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं थे। टीचर दीदी भी बच्चों को नहीं जानती थी और बच्चे टीचर दीदी को नहीं जानते थे। तो टीचर दीदी ने कहा कि क्यों ना आज हम पहले दिन एक दूसरे के नाम जान लें, ताकि मैं सब बच्चों को उनके नाम से पुकारूं। बच्चों को उनके नाम से पुकारा जाए तो उन्हें बहुत पसंद आता है। यह पसंद तो बड़ों की भी है। बड़े भी अपने नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। अरे अबे जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। जब किसी का नाम है तो उन्हें उनके नाम से पुकारना चाहिए। तो फिर हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनके अलग अलग नाम हैं। अब एक जैसे नाम होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाएगा। तो हमारी क्लास में जानते हैं कौन कौन है। हमारी क्लास में है हेमा, मानू, राजन, नूनू, स्वामी, नीलू, माधवन, नीजा, उमर और मुर्गन, हमीदा, मोहित और धना। और हमारी क्लास में एक और जीव है। जानते हैं ये कौन सा जीव है? ये है प्यारी छोटी सी एक बिल्ली जो अक्सर क्लास के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और अपना मुंह आगे कर कर क्लास को ताकती रहती कि क्लास में हो क्या रहा है। एक दिन जब ये बिल्ली चुपचाप दरवाजे के पीछे बैठी थी और कक्षा में झांक रही थी तो फिर टीचर दीदी ने देख लिया और उन्होंने एक प्यारी सी आवाज निकाली, म्याऊं। बिल्ली को लगा कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई बिल्ली है और वह बिल्ली भाग गई। लेकिन टीचर दीदी ये चाहती थी कि ये बिल्ली दरवाजे के पीछे छिपकर हमारी कहानी ना सुने, बल्कि ये हमारी ही क्लास में आ जाए। तो हमारी क्लास में और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के नाम अलग अलग हैं। टीचर दीदी ने ये कहा कि सभी बच्चे अपना नाम तो बताएंगे ही, लेकिन सारे बच्चे आज अपना नाम लिखेंगे। अब नाम लिखना और नाम को पुकारना ये दो अलग अलग चीज़ें थीं। तो हमीदा को लगा कि नाम लिखना तो मुझे आता नहीं है। मोहित भी यूं सिर खुजाने लगा, नाम, ये नाम कैसे लिखा जाएगा? लेकिन मुर्गुन ने कहा कोई बात नहीं, सब अपना नाम मुझे बताइए और मैं सबके नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मुर्गन ने सबका नाम लिखना शुरू किया। टीचर दीदी ने भी सबको उनका नाम लिख कर दिया। इतने में धना अपनी कॉपी लेके आ गया और उसने कहा टीचर दीदी आप इस पर मेरा नाम लिख दीजिए। तो टीचर दीदी ने कॉपी पर धना लिखा और जब टीचर दीदी धना का नाम लिख रही थी तो उन्होंने लिखा धना, यानी वे बोलती जा रही थी और लिखती जा रही थी ताकि सब बच्चे ये समझ जाएं कि जब उनका नाम पुकारा जाता है और जब उनका नाम लिखा जाता है तो नाम दरअसल कैसे लिखा जाता है। सब बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी उठाई, कॉपी देखी और अपना नाम पढ़ना शुरू किया। तो आप बच्चों को भी बस यही काम करना है।
आप अपना नाम लिखिए और आपको अपनी टीचर का भी नाम लिखना है। अगर मोहित की तरह आप भी वो सिर खुजाने लगे तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के बड़ों की मदद से अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे? जल्दी से दौड़ कर जाइए, कॉपी लेकर आइए, पेंसिल लेकर आइए और फटाफट वापस आइए और लिखिए अपना नाम। मज़ा आया नाम लिखने में? तो हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमने जो क्लास के इतने सारे बच्चों के नाम कहे थे वे कैसे लिखे जाते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लें कि हमारी क्लास में कौन कौन से बच्चे थे। हमारी क्लास में जो बच्चे थे उसमें थी हेमा, मानू, राजन, नुनू, स्वामी, नीलू, माधवन, नीरजा, उमर, धना, मुर्गन, हमीदा और मोहित। अब आपने सब बच्चों के नाम तो सुने और आपने नाम देखे भी कि ये नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब हम नुनू कहते हैं या मोहित कहते हैं या नीरजा कहते हैं या मुर्गन कहते हैं तो इनके नामों में एक ख़ास तरह की आवाज़ है और इस ख़ास तरह की आवाज़ को ख़ास अंदाज में लिखा जाता है। जैसे नूनू में लिखते हैं तो पहले न बनाते हैं, फिर हमने उसमें ऊ की मात्रा लगाई और फिर एक बार और नूनू लिखा। तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास में बच्चों के कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहला नाम हम लेकर चलते हैं राजन। तो राजन में राजन यानी कि उसके अंत में कौन सी आवाज़ है? यह आवाज़ है न की। शाबाश। और न कैसे लिखा जाता है? न लिखा जाता है ऐसे। देखा आपने? तो न लिखा हमने और राजन में भी न है। अब आप इस न को कहीं और पहचान पा रहे हैं? किसी के नाम में आवाज़ में पहचान पा रहे हैं? तो हमने एक नाम कहा था नुनू। नुनू में भी न की आवाज़ है। देखा? और राजन में तो न एक बार आया था लेकिन नुनू के नाम में न 2 बार आया है। शाबाश, आपने बहुत अच्छे से पहचाना। अब हम चलते हैं मानू की तरफ। मानू का नाम देख पा रहे हैं? ये लिखा है मानू। अब मानू में भी क्या है? मानू में भी अंत में न लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं मुर्गन पर। मुर्गन के नाम में भी न की आवाज़ है लेकिन ये न भी अंत में आया है। आपने पहचाना? मुर्गन। शाबाश, इसमें भी न है। धना के नाम में न कहाँ है? धना के नाम में भी न अंत में आया है। माधवन के नाम में न कहाँ है? माधवन के नाम में भी न अंत में आया है। और नीरजा के नाम में? नीरजा के नाम में न सबसे पहले आया है। शाबाश बच्चों, आज आपने सबके नाम में किसकी पहचान की? न की। लेकिन सब बच्चों के नाम में एक और अक्षर बहुत बार आया है। क्या आप उसे पहचान पा रहे हैं? यह अक्षर है, यह आवाज़ है म की। मानू। मानू में किसकी आवाज़ है? म। और हेमा में? हेमा। तो इसमें भी म की आवाज़ है। और म की आवाज़ हम लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं म। शाबाश। अब आप यह बताइए कि स्वामी की आवाज़ में न है कि म है? स्वामी। शाबाश, इसमें म की आवाज़ है। और म की आवाज़ कहाँ है? म की आवाज़ है सबसे अंत में। और हमारी क्लास में एक और बच्चा है, उसका नाम है उमर। उमर के नाम में म कहाँ है? पहचान पा रहे हैं? उमर के नाम में म है बीच में। और मुर्गन के नाम में म शुरू में है। हमीदा के नाम में बीच में है। और मोहित के नाम में भी म शुरू में है। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी कक्षा के सारे बच्चों के नाम तो याद हो गए होंगे और आप उन्हें लिखना भी जानते होंगे। बस आपको करना ये है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, एक सूची बनानी है। अपनी कॉपी में आप एक तरफ लिखिए म और आपकी क्लास में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके नाम में म की आवाज़ आती है, बस उस म के नीचे आप लिखते चले जाइए। और ठीक यही हमें न के लिए भी करना है। आप अपनी कॉपी पे लिखिए न और हमारी क्लास के बच्चों के नाम में
न की आवाज़ आती है तो आपको उन बच्चों के नाम लिखने हैं। अब आपको ये देखना है कि हमारी क्लास में किसकी टोली सबसे ज़्यादा है, यानी कि टोली में कौन से बच्चे ज़्यादा हैं, म की टोली में बच्चे ज़्यादा हैं या न की टोली में। तो आप गिनिए और तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।